आरओ प्योरीफायर का वायरिंग डायग्राम। हेलो फ्रेंड्स, आरओ की वायरिंग हम किस तरह से कर सकते हैं इसके लिए हमने एक सिंपल सा स्केच तैयार किया हुआ है। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा वायरिंग का स्केच है जिसके अंदर ये मेन सप्लाई है, पिन है, इसका एक पॉजिटिव वायर आएगा और एक नेगेटिव वायर आएगा। ये दोनों एसएमपीएस में जाएंगे। एसएमपीएस में से 24 वोल्ट का आउटपुट हमें मिलेगा। इसके भी दो वायर्स होंगे, एक को हम फेस बोलेंगे और एक को हम न्यूट्रल बोलेंगे। यहाँ पर हमारा फ्लोट लगेगा राइट हैंड साइड पर टैंक के अंदर। तो फ्लोट के ऊपर एक स्विच लगेगी, इसके भी दो वायर्स होंगे। तो ये दोनों वायर्स को हम इस तरह से यहाँ पर दिखा देते हैं। इसका जो न्यूट्रल है उसका सप्लाई हमें यहाँ ऊपर दे देना है। बाद में यहाँ पर नीचे से हमें एक वायर को ज्वाइन कर देना है, वो वायर हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हमारा एसएमपीएस का पॉजिटिव होगा और ये न्यूट्रल जो है वो स्विच में होते हुए यहाँ तक आएगा। बाद में इसका जो भी पॉजिटिव है इसके साथ हमें सभी एलिमेंट्स का पॉजिटिव वायर जो होता है उसे अटैच कर देना होता है। तो ये जो हमारा पंप है तो इसके अंदर भी दो वायर्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। फिर यूवी होगा तो इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव दो वायर्स होंगे, तो इसका भी पॉजिटिव जो है वो हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हमारा सोलेनोइड वाल्व होगा, इसका भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव वायर को हम यहाँ से खींच के यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से सभी एलिमेंट्स के जो नेगेटिव वायर्स है, नेगेटिव टर्मिनल्स पर से जो भी वायर्स जाएंगे उसको हम यहाँ पर ये नेगेटिव वाले टर्मिनल पर ज्वाइन कर देंगे। तो इसका पंप का नेगेटिव जो है वो भी यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, यूवी का नेगेटिव जो है वो भी यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ पर सोलेनोइड वाल्व है तो इसका नेगेटिव जो है वो भी यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से कनेक्ट करने पर हमारा वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा एसएमपीएस है जिसके अंदर हमें 24 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। ये जो एसएमपीएस है इसके दो वायर्स हमें मिलेंगे यहाँ पर। तो इसके जो दो वायर्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक वायर यहाँ पर है और एक वायर यहाँ पर है। एक को हम फेस बोल देंगे और एक को हम न्यूट्रल बोल देंगे। तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रल है इसके अंदर से हमें स्विच देनी है इसके अंदर। तो ये जो न्यूट्रल वाला वायर है इससे हम सिंपली यहाँ पर स्विच के ऊपर तक ले जाएंगे। यहाँ पर ये फ्लोट के ऊपर जो स्विच लगी हुई है इसके ऊपर ले जाएंगे और इसके नीचे से जो भी वायर आएगा वो रिटर्न होके यहाँ पर से यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा, इसके साथ हम सभी नेगेटिव टर्मिनल्स को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से एक नेगेटिव टर्मिनल्स हमारा यहाँ पर यूवी में जाएगा, ये यूवी का नेगेटिव टर्मिनल होगा। फिर दूसरा नेगेटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ से होकर ये पंप के अंदर जाएगा। फिर दूसरा नेगेटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ से होकर हमारा सोलेनोइड वाल्व में चला जाएगा। तो यहाँ पर से हमने यहाँ पर कट लगाकर इसे सोलेनोइड वाल्व के नेगेटिव टर्मिनल में यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। तो ये एक वायर सोलेनोइड वाल्व का ये हो जाएगा। बाद में सभी जो पॉजिटिव वायर्स है उसे हमें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करना होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ पर हमने सभी पॉजिटिव टर्मिनल्स को ज्वाइन किए हुए हैं। इस टर्मिनल पर हमने पॉजिटिव वायर्स को ज्वाइन किए हुए हैं। हमारा ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि ये टर्मिनल है, इसके साथ हमें सभी पॉजिटिव टर्मिनल्स को ज्वाइन करने होते हैं। तो इसके लिए ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल आया है, पॉजिटिव वायर आया है, उसे यहाँ पर टर्मिनल के साथ ज्वाइन करके इसके टर्मिनल के साथ हम सभी पॉजिटिव वायर्स को ज्वाइन कर देंगे। तो इसके साथ हमारा ये जो यूवी का पॉजिटिव है इसे हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। फिर दूसरा पॉजिटिव वायर हमें यहाँ पर पंप का ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर से पंप का जो दूसरा वायर होगा उसे हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। फिर हमें सोलेनोइड वाल्व का जो दूसरा वायर बाकी है उस दूसरे वायर को यानी कि यहाँ पर से इस वायर को हमें खींच लेना है। तो इस वायर को भी हम इस टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो इसमें से जो भी वायर गया हुआ है उसके अंदर हम कट लगाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपली सभी जो एलिमेंट्स है उसके पॉजिटिव वायर्स को हमें एक साथ ज्वाइन कर लेना होता है। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं सभी जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है, पंप है, यूवी है और सोलेनोइड वाल्व है, ये सभी के पॉजिटिव को हमने ज्वाइन कर लिया है।
और इसी तरह से ये सभी एलिमेंट्स के नेगेटिव टर्मिनल्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। ये नेगेटिव है, ये पंप का नेगेटिव है और ये सोलेनॉइड वाल्व का नेगेटिव है। सभी नेगेटिव टर्मिनल्स को ज्वाइन कर लिए हैं। अभी एसएमपीएस में से हम इसको पॉजिटिव को डायरेक्टली सप्लाई दे देंगे। यहाँ पर टर्मिनल होगा हमारा। इसी तरह से नेगेटिव जो भी हमारे ज्वाइन हुए हैं उसको हम नेगेटिव सप्लाई दे देंगे, यानी कि एसएमपीएस में से जो भी हमारा वायर आया है नेगेटिव का उसे हम स्विच में से पास करते हुए इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से आरओ का हमारा जो वायरिंग है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। एसएमपीएस को पिन से सप्लाई देने के बाद यहाँ पर ये एक एलईडी लाइट होगी, वो ऑन होगी, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एलईडी लाइट ऑन होनी चाहिए तो एसएमपीएस हमारा वर्क कर रहा होता है। अगर हमारा एसएमपीएस में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये एलईडी वर्क नहीं करेगी। अगर हमारा एसएमपीएस ओके है तो इसके बाद हमें स्विच को चेक करना है। इस स्विच को चेक करना है। अगर इस स्विच में प्रॉब्लम होगा तो इसका पता हमें कैसे चलेगा, तो इसके जो भी 2 टर्मिनल्स है इसे हमें वायर के साथ शॉर्ट करके देखना होता है। तो एक वायर का पीस लेकर इसे हम इस तरह से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा आरओ जो है वो ऑपरेट होने लगेगा। तो हमें सिंपली इस स्विच को चेंज कर देना है, जिसे आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इस दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये कनेक्शन हमारा डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो ये आरओ हमारा वर्क करने लगेगा। सिंपली हमें सभी एलिमेंट्स के एक एक वायर को इकट्ठा करके उसके साथ एसएमपीएस में से फेस वायर जो आया हुआ है उसे कनेक्ट कर लेना है और सभी एलिमेंट्स के दूसरे वायर को एक साथ इकट्ठा करके स्विच में से जो न्यूट्रल का वायर आया है उसके साथ कनेक्ट कर लेना है। तो हमारा वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।